जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। कई बार आप देखेंगे कि आपकी हथेली के जो भी माउंट है ना, वहाँ पे एक से ज्यादा क्रॉस की स्थिति बिल्कुल क्लियरली वहाँ पे बनती चली जाएगी, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ उसका मुख आपको दिखाई देगा। ठीक है, ऊर्ध्व या अर्धव स्थिति में। जैसे कि सामान्य तौर पर आप अगर शनि के इस क्षेत्र में देखेंगे तो पाएंगे कि कई बार कुछ हथेलियों में बिल्कुल ऐसी स्थिति बनती चली जाती है, एक दूसरे को काटते हुए या थोड़ा सा अगल बगल साइड में ऐसी स्थिति। जब भी ऐसे सिंबल्स आपके शनि के क्षेत्र में बनेंगे तो आप पाएंगे कि आपका शनि का एक क्षेत्र काफी दबा हुआ होगा और किसी भी पर्वत क्षेत्र के मुकाबले बहुत ज्यादा दबा हुआ। और अगर इसमें खासकर इस सब में नहीं होता, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन कुछ में अगर सूर्य की तरफ से आती हुई बिल्कुल यहाँ पर तिरछी रेखा इसे पकड़ लेवे तो ये परिस्थितियों को और भी विकट कर देने का काम करती है। क्योंकि जब भी इस क्रॉस की स्थिति इसमें आएगी, ये आपके जीवन में अत्यधिक तेज तरक्की और उतनी ही तेज गिरावट दोनों अलग अलग समय में आपके जीवन में स्पष्ट तौर पे देखने को मिलेगा। शुरुआती दौर में अगर हम देखते हैं, जब ये रेखाएं आपको दृष्टिगोचर होनी शुरू हो गई, ये आपको स्पष्ट रूप से दिखनी शुरू हो गई, तो उस समय क्या होगा कि जीवन में आपको धीरे धीरे तरक्की की स्थिति दिखाई देगी। जो भी कार्य करेंगे उसमें कम से कम जो है मेहनत करके और बहुत से ज्यादा एक आमदनी के योग या बेहतर आपको योग यहाँ पर दिखने लगेंगे। लेकिन जब ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी और छोटी बड़ी अन्यत्र रेखाएं यहाँ पर कई सारी आड़ी तिरछी सीधी खड़ी कैसी भी रेखाएं यहाँ पर आने लगे, तो जब ये आने लगेगा उसके बाद क्या करेगा, ये आपको डाउन साइड की तरफ ले जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा कि व्यक्ति की तरक्की जो है वहां पे रुक जाती है और फिर व्यक्ति नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति तब और भी विकट हो जाती है जब आपका गुरु का क्षेत्र यहाँ पर कमजोर हो, आपके चंद्र की स्थिति कमजोर हो। अगर मंगल का कमजोर होगा तो विभिन्न प्रकार की शारीरिक जो है समस्याएं और मानसिक समस्याएं यहाँ पर जातक के ऊपर आरूढ़ होनी शुरू हो जाती है। वहीं पर अगर चंद्र की स्थिति यहाँ पर अच्छी है तो इन चीजों से आप एक समय के बाद निकल जाएंगे, लेकिन अगर उसकी स्थिति बुरी हो गई तो हर तरीके से व्यक्ति के जीवन को फंसा देने का काम करता है। और चाहे चाहे वो आपका आर्थिक पक्ष हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, कारोबारी हो, हर क्षेत्र में जातक के लिए परिस्थितियां आपके हाथों से बाहर निकलती हुई स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई देनी आरंभ हो जाएगी। वहीं अगर गुरु की स्थिति यहाँ पर अच्छी हो तो मुश्किलें बहुत आएंगी, लेकिन आप चीजों से बच बच के लंबे समय तक खुद को बचा पाएंगे। अगर उसके बाद परिस्थितियां आपके हक में होने वाली है या सितारों की स्थिति बेहतर है तो उस समय क्या होगा, फिर आप वहां से आराम से निकल के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर बाद की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा जो कुछ भी है वहां, या कोई भी गोचरस्थ ग्रह की स्थिति अगर फिर बाद में भी डैमेज वाली हुई तो फिर आपको इसकी स्थिति स्पष्ट होने के बाद भी ये जीवन को लंबे समय तक परेशान करके रखने का काम करती है। और जब ये रेखाएं यहाँ पे आ जाए तो ग्रहण योग का भी प्रभाव साथ में बन जाता है। तो फिर जहाँ तक बहुत डिजर्विंग होते हुए भी, आप चीजों को कर पाने में सक्षम होते हुए भी आप उन चीजों को नहीं कर पाने की स्थिति में होंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि चीजें क्यों नहीं हो रही है, इतनी धीमी क्यों हो गई है, क्यों आगे नहीं बढ़ रही है। तो जब भी ऐसी स्थिति आए, शनि से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रयोग और उपाय जातक को निश्चित तौर पर करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे आप दिया भी जला सकते हैं। इसके अलावा काले वस्त्रों का ऐसे व्यक्ति को त्याग करना चाहिए और शनि की पूजा यहाँ पर करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, यमुना मैया की भी पूजा यहाँ पर करनी चाहिए। और साथ ही आपने क्या करना है कि शनिवार के दिन जो है गौ माता को भी कुछ भोजन करावे और रविवार के दिन जो है काले कुत्ते को भी आप कुछ करा सकते हैं। ये थोड़ा आपको अलग लगेगा कि शनिवार को होना चाहिए, लेकिन नहीं, इस दिन करने से आपके लिए परिस्थितियों को आपके पक्ष में करेगा, क्योंकि अलग अलग समय में इसका प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाना ही सर्वथा उचित है। दूसरा, अगर आपके सूर्य के इस क्षेत्र में जब ऐसी स्थिति आ जाएगी, ये क्या होगा कि ऐसे में व्यक्ति के जीवन में धन की गति ठीक ठाक हो जाती है। ठीक है, आपको अगर देखेंगे तो समाज में मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। पहले आपको मान लो कोई इज्जत न दे रहा हो, एक आपको लगेगा कि बड़ी हमारी इज्जत हो गई है, लोग आपको प्रणाम करने लगेंगे, पूछने लगेंगे, पूजने लगेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे षड्यंत्र यहाँ पर शुरू हो जाते हैं और इस कारण क्या होता है कि व्यक्ति कई बार भावावेश होके थोड़ा आगे निकल जाता है। जबान जितनी निकलनी चाहिए उससे ज्यादा निकल जाता है और अपने बड़बोलेपन के कारण जीवन में बड़ी परेशानियों से गुजरता है। साथ ही कुछ न कुछ ऐसे व्यक्ति को कलंक भी जीवन में उन्हें देखने को मिलता है। बिना कुछ किए हुए ही आपके ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप आ सकते हैं और फिर आप सफाई देते फिरेंगे, लेकिन उससे आपको कोई फायदा यहाँ पर नहीं होगा और आपकी चमक
बिल्कुल फीकी पड़ती चली जाएगी। ऐसी स्थिति में डिप्रेशन के भी योग कई बार लोगों में देखे गए हैं। तो जब भी ऐसी स्थिति आए, सूर्य से संबंधित उपाय और गुरु को बेहतर करने के उपाय जातकों को करने चाहिए। अगर बुध के इस क्षेत्र में हो जाएगा तो वाणी दोष की बड़ी स्थिति आ जाएगी। विवाह अगर नहीं हुआ है तो विवाह में जो है विलंब के योग आपके लिए यहाँ पर बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये सब कब, जब एक श्रृंखला के रूप में आपकी हथेली में 3 से 4 बिल्कुल क्रॉस की स्थिति में लगातार यहाँ पर आपके लिए बने हुए हैं तो, और खासकर अगर दोनों हथेली में बनी हुई है तभी और भी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। अगर मान लो आप राइट हैंड से लिखते हो, खाते हो और आपके लेफ्ट पाम में है, यानी कि डेस्टिनी में है, आप अपने कर्म के आधार पर इसे बेहतर करने की या कम से कम राधे करने की कोशिश कर सकते हो। वहीं अगर आपकी दाहिनी हथेली में है तो ऐसे में क्या करना है कि आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना है, अपने आप को गलत रूप से कुछ भी करने से बचाना है, तो इसका लाभ आपको मिल जाएगा। कुछ चीजें देखेंगे, जैसे कि हथेली में हम देखेंगे तो इस क्षेत्र में एक क्रॉस का साइन है। देखो इस मिडिल में अगर कहीं भी आता है ऐसे, जैसे कई लोग डमरू का साइन भी करते हैं, तो अगर सुस्पष्ट हो, एकल रेखाओं से बना हो तो हमारे लिए अत्यंत शुभ है, क्योंकि इसके कारण आपके जीवन में बहुत शुभता आती है। व्यक्ति आगे तक सोच पाने में सक्षम होता है, समझ पाने में सक्षम होता है, किस्मत का साथ भी मिलता है, ज्ञानी बहुत ज्यादा होता है, बहुत दूरगामी सोचने वाला होता है, गुड ज्ञान के प्रति आकर्षण होता है और विभिन्न प्रकार की दूसरी चीजें इनके जीवन में होती है। हालांकि भाग्योदय थोड़ा विलंब से होता है, लेकिन यही रेखाएं थोड़ी और ऊपर चली जाए, गुरु के मध्य से संपर्क करके होवे तो विभिन्न प्रकार के सरकारी नौकरी के योग आपकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन इस बीच में होना और हृदय रेखा अच्छी न हो उस समय इसके साथ होना, ये आपको रिश्तों से अलग करने का काम करेगा। दुनिया के हर तरफ से धोखे आपको मिलने की संभावना यहाँ पर बढ़ती चली जाती है और परिस्थितियां आपके विपरीत होती चली जाती हैं। राहु के क्षेत्र में क्रॉस होना कुछ मायनों में बहुत सुंदर है, कुछ मायने में परिस्थितियों को आपके खिलाफ कर देने का काम करता है। वहीं अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल 1 या 2 दोनों पर बिल्कुल यही कंडीशन, राहु वाली कंडीशन ही यहाँ पे काम करती है। और इसके लिए आपके बाकी पर्वत क्षेत्रों और रेखाओं का भी देखना जरूरी है, उसके बाद पता चलेगा कि आपके लिए कितनी मुश्किल यहाँ पे करने वाली है। इसके अलावा एक और रेखा पे बात करेंगे, वह है हृदय रेखा। हृदय रेखा पे हमारी बहुत सारी डिटेलेड वीडियोज हैं जिसमें आप इसके अलग अलग स्वरूप के और उसका आपके जीवन पर प्रभाव के बारे में जान सकते हैं। लेकिन कुछ अन्य चीजें बता दूं, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि बिल्कुल टूट टूट के खंड खंड में आगे की तरफ बढ़ रही है और हर खंड में एक क्रॉस की स्थिति यहाँ पे बनती चली जा रही है। तो ये आपके जीवन के अलग अलग पड़ाव में गलतियों से न सीखने के कारण आपके जीवन में जो बार बार समस्याएं आएंगी उसे स्पष्ट कर देने का काम यहाँ पे करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई चीजों के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।